इनोवेटिव कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कल जो 24 अप्रैल को बीएससी एवं पीटीटी का निःशुल्क मेगा टेस्ट आयोजित हुआ, उसका पेपर सॉल्यूशन को लेकर आज हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट बी, पार्ट ए रीजनिंग का है जो सर करवाएंगे, और पार्ट बी है जीके जनरल अवेयरनेस का जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय का मुख्य कारण था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को। इसमें सांगा की पराजय हुई। इसका मुख्य कारण क्या था? बाबर की तुगलकनुमा पद्धति। बाबर की तुगलकनुमा पद्धति। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52। पन्नाधार और दुर्गादास के जीवन से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वह है देश के लिए बलिदान, देशभक्ति। पन्नाधार और दुर्गादास ने अपने देश के लिए खुद का प्राण न्यौछावर कर दिए थे। देशभक्ति के लिए उन्हें याद किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी से मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। चित्तौड़ में किस वंश का शासन था? चित्तौड़ में किस वंश का शासन था? गुहिल वंश। किसका शासन था? गुहिल वंश, जिसकी मेवाड़ में 566 में गुहादित्य नामक शासक ने स्थापना की थी। और इसका वास्तविक संस्थापक कौन है? बप्पा रावल। कौन है? बप्पा रावल, जिसने 734 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। गणेश और सभ्यता का संबंध किस नदी से है? गणेश और सभ्यता कहाँ है? गणेश और सभ्यता अपने सीकर में कहाँ है? सीकर में जो कांती नदी के किनारे है। कांती नदी के किनारे है। और ये एक ताम्रयुगीन सभ्यता कैसी है? ये एक ताम्रयुगीन सभ्यता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में गिरिशमेर का युद्ध लड़ा गया था। राजस्थान में गिरिशमेर का युद्ध लड़ा गया था। ये आप सबको पता है। मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य। मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य कब हुआ था? ये हुआ था, ये लड़ा गया था जनवरी 1544 में लड़ा गया। 1544 में ये युद्ध इतना भयानक था कि जट्टा और कुंपा मात्र ये सेनापति किसके थे? जट्टा और कुंपा। ये जट्टा और कुंपा किसके सेनापति थे? ये मालदेव के सेनापति। किसके सेनापति थे? मालदेव के। ये मात्र 20,000 सैनिकों को लेकर शेरशाह सूरी की 80,000 सैनिकों के साथ भिड़ गए थे। और युद्ध इतना खतरनाक, इतना भयानक था कि शेरशाह सूरी के 36,000 सैनिकों का कत्लेआम कर दिया था। और यहां से भागते हुए शेरशाह सूरी ने अपने मुंह से, ये शेरशाह सूरी के खुद के मुंह की बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि बोलो सूरी बेरियो गिरी घाट घमसान मुट्ठी खातर बाजी खो दे तो हिंदुस्तान। शेरशाह सूरी ने कहा कि आज मैं सिर्फ मुट्ठी भर बाजी के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। एक लिंग महात्म्य लेखक कौन थे? कान्हा व्यास। कौन थे? कान्हा व्यास। कौन थे? ये कान्हा व्यास कुंभा, महाराणा कुंभा के कौन थे? महाराणा कुंभा के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग का नाम क्या रखा? अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 की बात करें तो चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया था। और उसमें उसका शासक कौन था? रावण रतन सिंह। कौन था? रावण रतन सिंह। इस टाइम 1303 में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। और ये चित्तौड़ का दुर्ग अपने बेटे खिज्र खान, किसको? खिज्र खान को सौंपकर चित्तौड़ दुर्ग का नाम क्या रख दिया? खिज्राबाद। क्या रख दिया? खिज्राबाद। ऑप्शन नंबर 20
कि तू हमारी अधीनता स्वीकार कर ले और हमारे अधीन आ जाए। यानी महाराणा प्रताप वीर उन्होंने अपनी हार कभी स्वीकार नहीं की और अंत तक वो अकबर से लड़ते रहे और उनको समझाने के लिए सबसे पहले भेजा था किसको? जलाल खान। जलाल खान कोरसी किसको भेजा था? जलाल खान कोरसी। जलाल खान कोरसी को भेजा था। ये भेजा था 1572 में। कब भेजा? 1572 में। अगला क्वेश्चन, और इसमें एक के बाद एक 4 दूत भेजे थे। कितने भेजे? 4 दूत। दूसरा दूत उसने भेजा था मान सिंह को। किसको भेजा था? मान सिंह को। तीसरा भेजा था मान सिंह के पिता भगवान दास को, भगवंत दास को। और चौथा भेजा था टोडरमल को। किसको भेजा? टोडरमल को। ये तो भेजा 1572 में और ये तीनों को भेजे 1573 में। अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा अमीर जलाल खान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 59। कौन सा है? 59। रणथंभौर किले का निर्माण करवाया। रणथंभौर किले का निर्माण किसने कराया था? रत्तीदेव चौहान। किसने कराया? रत्तीदेव चौहान। रत्तीदेव चौहान ने कब कराया? ये कराया था 8वीं शताब्दी में। कब कराया? 8वीं शताब्दी में। तो ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 60 की बात करते हैं। राजस्थान राज्य में महाराणा प्रताप का निधन हुआ। ये क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का निधन हुआ। निधन कब हुआ था? निधन हुआ था उनका 19 जनवरी 1597 कब हुआ था? 1597। और उनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। 9 मई 1540 को। अगले क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। अगले क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्या कह रहा है? राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित है? बीहड़ प्रभावित कौन सा क्षेत्र है? जहां से चंबल नदी निकलती है। कौन सी? चंबल नदी। कौन सा जिला है? ये हो जाएगा कोटा, सवाई माधोपुर, कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है? अरावली में कौन सा पर्वत नहीं है? तो बात करें उसमें लसाड़िया पठार, ये उदयपुर में अरावली संबंधित है बिल्कुल। अगला उड़िया पठार चिड़ियों में, ये भी अरावली संबंधित है। बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार कहां है? बघेलखंड का पठार है एमपी में। कहां है? एमपी, मध्य प्रदेश। इसका अरावली से कोई लेना देना नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 63। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य की भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेवल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 64। रेगिस्तानी क्षेत्र में निम्न कगारों से घिरी बुलाया जिले क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? खड़ी। क्या कहलाती है? खड़ी। तो अपना ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करें 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है? राजस्थान में सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? आखेट निषेध क्षेत्र कितने हैं टोटल? आखेट निषेध क्षेत्र की बात करें टोटल कितने हैं? 33। सबसे ज्यादा कौन से जिले में? जोधपुर में। कौन से जिले में? जोधपुर में। कितने आखेट निषेध क्षेत्र हैं? 7। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा जोधपुर। ऑप्शन नंबर बी से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन 66 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान के खरीफ के मौसम में उत्पादन नहीं की जा सकती? खरीफ के मौसम में नहीं होती। कौन सी है? देखो, मूंगफली बिल्कुल है, तिलहन है, सोयाबीन है, सरसों नहीं है। सरसों खरीफ की फसल नहीं है। सरसों क्या है? रबी की फसल। कैसी है? रबी की फसल है। सरसों कैसी है? रबी की फसल। अगला क्वेश्चन देखते हैं
सेरिकल्चर, सेरिकल्चर का संबंध किससे है? रेशम कीट से। किससे? रेशम कीट से। उसमें डी ग्रेड हो जाएगा। मछली पालन, मछली पालन क्या कहते हैं? मछली पालन कहते हैं पिचिकल्चर। क्या कहते हैं? पिचिकल्चर। और मधुमक्खी, मधुमक्खी पालन क्या कहते हैं? एपीकल्चर। क्या कहते हैं? एपीकल्चर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। क्वेश्चन 68 कह रहा है राजस्थान का राजकोट बीकानेर के लूण कंसन को कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है, क्योंकि राजकोट कहां पड़ता है? गुजरात में। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहां सबसे ज्यादा क्या होती है? मूंगफली। क्या होती है? मूंगफली। और अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा मूंगफली कहां होती है? लूण कंसन। कहां होती है? लूण कंसन में। तो राजस्थान का राजकोट क्या है? लूण कंसन। क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा क्या होती है यहाँ पे? मूंगफली। क्या होती है यहाँ पे? सबसे ज्यादा मूंगफली। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना है? राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना है? आपको पता है राजस्थान की चौड़ाई कितनी है? राजस्थान की चौड़ाई है 869 और लंबाई कितनी है? 826। इनका अंतर कितना है? 43। कितना है? 43 किलोमीटर। 43 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 70, जो 70 बात करें तो ये गढ़किल्ली के नाम से कौन सा किला प्रसिद्ध है या कौन सा किला जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तारागढ़ किला। कौन सा किला? तारागढ़ किला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें, राजस्थान के सबसे अधिक क्षेत्रफल में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? मारवाड़ी। राजस्थान के सबसे अधिक जिलों में बोली जाने वाली कौन सी बोली है? मारवाड़ी। ऑप्शन नंबर डी सी जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डिंगल का हैरोसक। डिंगल का हैरोसक किसने कहा? डिंगल हैरोसक पृथ्वीराज राठौड़ को, जो किसका पुत्र था? कल्याणमल, बीकानेर के शासक कल्याणमल का पुत्र था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में शहरी जनजाति की सर्वाधिक संख्या किस जिले में है? राजस्थान में बात करें शहरी जनजाति तो सबसे ज्यादा कहां है? 12 जिले में। और शहरियों का कुंभ सीताबाड़ी 12। कहां पड़ता है? शहरियों का कुंभ सीताबाड़ी 12 में। अगला क्वेश्चन, बम नृत्य किस स्थान से संबंधित है? भरतपुर। किससे संबंधित है? भरतपुर से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? तो ये उस्ता कला आती है ना, उस्ता कला। ये बीकानेर शैली से संबंधित है। कौन सी शैली है? बीकानेर। कौन सी शैली है? बीकानेर शैली। और ये कौन सी कला है? उस्ता कला। कौन सी कला? उस्ता कला। जो कहां से आई है? ईरान से। कहां से? ये ईरान से भारत आई है। और यहाँ सबसे पहले बीकानेर के शासक राय सिंह, बीकानेर के शासक राय सिंह उस्ता कलाकारों को कहां से लाए थे? ईरान से। ईरान से उस्ता कलाकारों को कौन लेके आए थे? बीकानेर शासक राय सिंह लेके आए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बीकानेर शैली। कौन सी? बीकानेर शैली। अगला क्वेश्चन नंबर 76, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार की बात करें, किशनगढ़ शैली का बात करें तो इसका प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? निहाल चंद। इसका ऑप्शन नहीं सर भाई, कुछ थोड़ा मिस्टेक है। ऑप्शन इसका क्या है? नागदास। क्या है? नागदास। नागदास क्या है? निहाल चंद। कौन है? किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? निहाल चंद। ये जो नागदास है ये यहाँ के शासक थे जिनका नाम क्या था? ओरिजिनल नाम कौन था? सामंत सिंह। क्या था? सामंत सिंह। ये वल्लभ समुदाय जुड़ने के बाद इन्होंने अपना नाम क्या रख दिया? नागदास। नागदास। तो ये क्या है? यहाँ के शासक का नाम है नागदास। यहाँ का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? निहाल चंद। क्या है? निहाल चंद। और अन्य चित्रकारों की बात करें तो ये मोती सिंह, नानकराम, छोटू सिंह, छोटू राम वगैरह ये अन्य चित्रकार हुए। तो इस ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे नागदास जी क्या है? निहाल चंद। क्या है? निहाल चंद करो तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन 77, खाटू श्याम हारे का साथ शाम बाबा प्यारा ये कौन से जिले में है? सीकर में। कौन है? सीकर जिले में। खाटू श्याम की मंदिर कहाँ है? सीकर। कहाँ पे? सीकर। रिंगेश के पास। रिंगेश के पास है।
सीकर में। अगला क्वेश्चन देखिए 78 नंबर, राजस्थान विधानसभा में प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? राजस्थान विधानसभा में प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो ये सुमित्रा सिंह कौन थी? सुमित्रा सिंह। अगला क्वेश्चन विधानसभा, अगला क्वेश्चन है 79, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो विधान परिषद की बात करें तो ये 6 वर्ष, और विधानसभा की बात करें तो ये 5 वर्ष। यह बात हो रही है विधान परिषद की, जो 6 वर्ष से निर्वाचित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई? तो कब कर दी गई? छठी विधानसभा में। कौन सी? छठी। कौन सी? छठी विधानसभा में बढ़ाकर 200 सीटें कर दी गई थी विधानसभा की। अगला क्वेश्चन, राज्य विधानसभा का चुनाव पहली बार कब हुआ था? राज्य विधानसभा का चुनाव पहली बार बात करें तो कब हुआ था? 1952। कब हुआ था? 1952, 1952 हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 81, बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था महाराजा उमेद सिंह ने। किसने करवाया था? महाराजा उमेद सिंह ने। अगला क्वेश्चन 83, खुमा रसोवर्षाकार कौन है? दलपत विजय। ऑप्शन नंबर सी बी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दलपत विजय। अगला क्वेश्चन, विक्रम संवत के किस माह में गणगौर का त्योहार मनाया जाता है? विक्रम संवत के किस माह में गणगौर का त्योहार? गणगौर कब आती है? चैत्र में। कब आती है? चैत्र में। गणगौर चैत्र में आती है। अगला क्वेश्चन है तेजा जी के समुद्र को थान तथा पुजारी क्या कहते हैं? तेजा जी के पुजारी कहते हैं घोड़ला। क्या कहते हैं? घोड़ला। तेजा जी के पुजारी कहते हैं घोड़ला। इसका मतलब है घोड़ा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपाल सत्याग्रह से कौन संबंधित है? राष्ट्रपाल सत्याग्रह कब हुआ था? ये हुआ था राष्ट्रपाल सत्याग्रह हुआ था 21 जून। कब हुआ था? 21 जून 1947। 21 जून 1947 हुआ था। इससे संबंधित कौन है? कालीबाई एक छात्रा थी जो अपने गुरुजी को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। वो कौन थी? कालीबाई। राष्ट्रपाल सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 1857 विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह में किसके नेतृत्व में सेना अजय विजयी थी? वो था कुशाल राज सिंघवी। किसके नेतृत्व में? कुशाल राज सिंघवी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 88 भूप सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? भूप सिंह कौन था? भूप सिंह बचपन का नाम किसका है? बाद में इसका नाम क्या था? विजय सिंह पथिक। कौन था? विजय सिंह पथिक। का बचपन नाम भूप सिंह था। इनका संबंध था बिचौलिया से। कौन सा आंदोलन? बिचौलिया। कौन आंदोलन? बिचौलिया आंदोलन, किसान आंदोलन से संबंधित था। इनका संबंध वैसे बेंगू से भी रहा, लेकिन महत्वपूर्ण बात करें प्रमुख तो किससे रहा? मुख्य रूप से बिचौलिया किसान आंदोलन से रहा। अगला क्वेश्चन बात करें तो अगला क्वेश्चन है राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? ये दिया था के.एम. मुंशी। किसने दिया? के.एम. मुंशी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बात करें। अगला क्वेश्चन है अर्जुनलाल सेठी ने 1905 में वर्तमान पाठशाला की स्थापना कहां पे की थी? ये जयपुर में की थी। कहां की? जयपुर में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जयपुर में की थी। अगला क्वेश्चन, अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया था? अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार किया था 25 फरवरी 1568। कब किया था? 25 फरवरी 1568 ईस्वी किया था। बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर बात करें 92। क्वेश्चन नंबर 92
कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? मंडन। कौन था? मंडन। जो किसका किसके दरबार रहता था? मंडन किसके दरबार रहता था? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा के दरबार में रहता था। और इसकी पुस्तक की बात करें तो इसकी पुस्तकें कौन सी थी? पुस्तकें बात करें तो रूप मंडन के ग्रंथ थे। मंडन के ग्रंथ रूप मंडन, प्रसाद मंडन, कोदंड मंडन, ऐसे करके काफी सारे, वेद मंडन, वास्तु, ठीक है, बहुत सारे ये शिल्पी वेद है। और शिल्पी के साथ साथ एक लेखक कार्य भी करते थे। ग्रंथ है, ये क्या है? ग्रंथ है मंडन के। अगला क्वेश्चन है 93, बागोर की सभ्यता निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा। बागोर कहां है? भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, निम्नलिखित में से मेवाड़ के किस शासक को शिशु अवस्था में पन्ना राय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचाया था? पहले भी ये क्वेश्चन आया था पन्ना राय के लिए। तो देश के लिए बलिदान, देश के लिए देशभक्ति थी इनके अंदर, कूट के भरी हुई थी। और देश के लिए अपने राजा को बचाने के लिए, अपने देश के प्रति प्रेम के कारण, मातृभूमि से प्रेम के कारण उन्होंने अपने बच्चे का बलिदान दे दिया था। वो राजा कौन था? राजा उदय सिंह। मेवाड़ का राजा उदय सिंह था। कौन था? मेवाड़ का राजा उदय सिंह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 95, किस नगर को झीलों की नगरी कहा जाता है? किस नगर को झीलों की नगरी कहा जाता है? झीलों की नगरी उदयपुर। सबको पता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, हॉप सर्कस के नाम से जाने जाने वाला स्मारक कहां स्थित है? हॉप सर्कस अलवर में। नाम है अलवर में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम रेलगाड़ी, राजस्थान के प्रथम रेल मार्ग को निम्नलिखित में से किस वर्ष खोला गया? ये खोला गया था 1877। कब खोला गया? 1877। कहां से? ये आगरा फोर्ट से, आगरा फोर्ट से कहां तक खोला गया? बांदीकुई। कहां? बांदीकुई। कहां तक खोला गया? बांदीकुई, जहां पहली ट्रेन चलेगी। अगला क्वेश्चन 98, निम्नलिखित में से कहां देश का सबसे अधिक और बड़ा शीशा जस्ता का एकल जमाव है? कहां है? जावर की खान, उदयपुर। कहां है? जावर की खान, उदयपुर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र है तो सुंदा माता। कहां है? सुंदा माता। कहां पर जाता है? जालोर। कहां पर जाता है? जालोर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जीके का 100, राजस्थान में प्रोजेक्ट का आरंभ है निम्नलिखित में से किस वन्य जीव क्षेत्र से किया गया था? ये किया गया था रणथंभौर। कहां से किया गया था? रणथंभौर। रणथंभौर कहां से किया था? रणथंभौर। कब किया गया था? 1973 में टाइगर रिजर्व बना दिया गया और इसको राष्ट्रीय अभयारण्य घोषित कर दिया गया। 1980 में घोषित किया गया। हाल ही की बात करें तो रामगढ़ टाइगर रिजर्व। कौन सा? रामगढ़। अब कौन सा नया बना है? रामगढ़ टाइगर रिजर्व। कौन सा? टाइगर रिजर्व। अभी रामगढ़ टाइगर रिजर्व कब? ये 16 मई 22 में ये नया एक रामगढ़ टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो आज की पेपर सॉल्यूशन जीके का हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हम आएंगे अगला जो भी पार्ट सी है या डी जिसका सॉल्यूशन कराएंगे वो अगले साल आएंगे। आइए जैसा कि सर ने अभी बताया था पेपर सॉल्यूशन के बारे में, तो अभी अपन करेंगे रीजनिंग के पेपर सॉल्यूशन। तो रीजनिंग के क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि मोहन नर्तकों की एक पंक्ति के दोनों स्वरों से 18वें स्थान पर है, उस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? तो उस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? दोनों स्वरों से 18 है, तो 18 प्लस 18 करके 36 हो जाएंगे और माइनस 1 करेंगे क्योंकि एक स्थान उसका कॉमन है। तो उसका उत्तर होगा डी नंबर ऑप्शन, डी ऑप्शन 35 लड़के। अगला क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है
60 छात्रों की एक कक्षा में जहाँ लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 गुनी है, रामिया का स्थान ऊपर से 17वां है। यदि रामिया के आगे 9 लड़के हैं तो उसके बाद पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? तो प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि कुल 60 लड़के हैं और लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 गुनी है, तो 40 लड़के हो गए और 20 लड़कियां हो गई। बॉयज 40, गर्ल्स 20। रामिया का स्थान ऊपर से 17वां है। कौन सा है? 17वां स्थान किसका है? रामिया का। 17वां स्थान रामिया का है। रामिया के आगे 9 लड़के हैं। रामिया के आगे अगर 9 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होगी? 8 लड़कियां होगी। 9 लड़के हैं और 8 लड़कियां होगी, तो 8 लड़कियां होगी तो रामिया उसके बाद पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? 20 लड़कियों में से 8 आगे है, 8 आगे एक रामिया खुद 9 लड़कियां हो गई। पीछे कितनी लड़कियां बची? 12 लड़कियां बची पीछे। 8 लड़कियां यहां हो गई, रामिया समेत 8 लड़कियां हो गई ये, और 12 लड़कियां पूरी होगी, तो पूरी लड़कियां कितनी हुई? 20 लड़कियां हो गई। अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है सोल्जर का संबंध सेना से है उसी प्रकार जैसे पुपिल का संबंध। पुपिल मतलब सोल्जर सेना में एक वर्ग होता है, तो पुपिल का मतलब एक वर्ग ही होता है, तो इसका मतलब 3 नंबर का क्या होगा? वर्ग। डी ऑप्शन वर्ग। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है किलोग्राम का क्विंटल से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार पैसा। तो क्विंटल का छोटा रूप किलोग्राम होता है, उसी प्रकार रुपए का छोटा रूप पैसा होता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रुपया। 4 नंबर का क्या होगा? रुपया होगा। 4 नंबर का ऑप्शन होगा रुपया। अगला क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि हकलाना बोलना से है क्योंकि बहरापन। तो हकलाना बोलते हैं तो हकलाते हैं, तो बहरापन मतलब उनको जो सुनाई नहीं देता है ना, तो सुनाई नहीं देता तो उसे बहरापन कहते हैं। उसका ऑप्शन नंबर बी होगा सुनवाई। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, ये 5 का 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अपराध अतीत के लिए है, जैसे कि आशा के लिए क्या होगा? भविष्य। तो आशा के लिए क्या होगा? भविष्य होगा। आशा के लिए भविष्य। क्वेश्चन नंबर 7 अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के क्रम को उल्ट दिया जाए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण आपके बाएं से 100वां होगा? तो उल्टे क्रम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? जेड से ए की तरफ जाएंगे, तो जेड से ए की तरफ कौन सा अक्षर पूछा है? 14वां पूछा है। 14वां क्या होगा? एम होगा। क्या होगा? एम। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन है? एम कोई ऑप्शन में नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन है डी में क्या है? इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर के दाएं से 8वां अक्षर कौन सा है जो दाएं से नहीं है? ये क्वेश्चन थोड़ी मिस्टेक है इसमें। ये कहना चाहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 8वां कौन सा होगा? तो बाएं से 12वां कौन सा होगा? बाएं से 12वां एल होगा। इसके दाएं पूछ रहा है तो दाएं इसी तरफ जाएंगे, तो प्लस कितना करना है? 8 करना है। तो एल 12 पे 12 8 20 कितना होते हैं? 20, और 20 पे अपना क्या है? टी। 20 पे क्या है? टी। तो इसका ऑप्शन होगा टी। सही क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में टाइपिंग मिस्टेक के कारण इसको स्टार दिया जाता है, क्योंकि इसमें टाइपिंग मिस्टेक रह गई है, इसीलिए इसको स्टार दिया जाता है, बोनस दिया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्या बोल रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर स्टार है, अगला 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर क्या है? अगली श्रृंखला ज्ञात करनी है। दी गई श्रृंखला के साथ अगली श्रृंखला कौन सी थी? ए से ई
पे, F6 पे, 7 पे, ऐसा 8 पे। तो यहाँ पे क्या किया है, +5 किया है। यहाँ पे क्या किया है, +4 किया है। प्लस कितने, 4। और यहाँ पे क्या किया, +3 किया। पहले +5 कर रहा है, फिर +4 कर रहा है, फिर +3 कर रहा है। P कितने पे, 16 पे, O कितना पे, 15 पे, N कितना पे, 14 पे। N में से 5 माइनस करेंगे, N में से 5 माइनस करेंगे, इसके वाला प्लस हो जाएगा। N में से 5 माइनस ये 16, 16 में से 5 माइनस करेंगे, 11 आएंगे, 11 पे आएगा K। फिर इस पर 15 में से कितने माइनस करने हैं, 4 माइनस करने हैं। 15 में से 4 माइनस करेंगे तो 11 आएगा, K आएगा। और 14 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, K आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, A ऑप्शन होगा, A ऑप्शन, K K K K K K। 11 नंबर क्वेश्चन, अगला देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, टाइपिस्ट होता है ना, टाइपिस्ट वो क्या करता है, टाइपराइटर का काम करता है। तो टाइपराइटर का काम, टाइपराइटर से वो टाइपिस्ट टाइप करता है। तो लेखक के लिए क्या काम आएगी, लेखक के लिए पेन काम आएगी, लेखक के लिए पेन काम आएगी। बी ऑप्शन पेन होगा इसका सही। और अगला क्वेश्चन, पेंट, पेंट कलर होता है, उसे कलाकार कलाकृति बनाता है। उसी प्रकार कलाकार अपने पेंट को, कलाओं को बनाने के लिए पेंट को यूज करता है। उसी प्रकार लकड़ी को बढ़ई होता है, बढ़ई, जो बढ़ई कारीगर होता है, बढ़ई, लकड़ी का क्या होगा, बढ़ई होगा। लकड़ी से बढ़ई विभिन्न कलाओं का निर्माण करता है। अगला है एक्मे का संबंध किससे, जावित्री। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक्मे का संबंध जावित्री से। उसी प्रकार सेवाल का संबंध किसके होगा, सेवाल का संबंध होगा परो से। सेवाल का संबंध किससे होगा, परो से होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 13 तक हो गए हैं, अगला 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर में क्या बोल रहा है ये, 14 नंबर में बोल रहा है अगली संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या करना, ज्ञात किसकी करनी है, EIGHTY। और इसका क्या है, GIEYTH। अपन को ज्ञात करनी है आउटपुट की, OUT PUT। आउटपुट की क्या होगी, तो ये कुल कितने हैं, 3 4 5 और 6। तो उधर भी 6 है, क्या किया है, GIE। यहाँ क्या लिखा है, 3 नंबर वाला, 2 नंबर वाला, 1 नंबर वाला। फिर क्या किया है, 6 नंबर वाला, 5 नंबर वाला और 4 नंबर वाला उल्टा कर उसका क्रम बदल दिया है। तो पहले क्या करना है अपन को, ये लेना TUO। फिर क्या करना है, TUP। कौन सा ऑप्शन, 4 नंबर ऑप्शन, TUP डी ऑप्शन। 15 नंबर क्वेश्चन, चिकित्सा का संबंध रोगी से है। चिकित्सा का संबंध किससे बता रहा है, चिकित्सा का संबंध रोगी से बता रहा है। उसी प्रकार शिक्षा का संबंध किससे होगा, तो शिक्षा का संबंध किससे होगा, छात्र से होगा। शिक्षा का संबंध छात्र से होगा, सी ऑप्शन सही है। अगली वो श्रृंखला पूछ रहा है, उसमें छूटी हुई श्रृंखला के बारे में वो पूछ रहा है। तो 15 नंबर क्या पूछ रहा है, 15 नंबर ये बता, 16 नंबर बता रहा है अगली श्रृंखला ज्ञात करो। तो श्रृंखला क्या दी है, SVYB। और अगली श्रृंखला ज्ञात करने की बोल रहा है। तो S कितने पे, 19 पे, V 22 पे, Y 25 पे और ये 2 पे। तो कितना प्लस कर रहा है, इसमें भी +3 कर रहा है, 19 + 3 22, 22 + 3 25 होते हैं। और 25 + 3 करेंगे 26 + 2, तो ये +3 यहाँ पे भी कर रहा है। तो 2 + 3 करेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 पे क्या आएगा अपना, E आएगा। E कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन में क्या है अपना, E। अगली श्रृंखला में क्या आएगा, E आएगा। अगला पूछ रहा है श्रृंखला, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर क्या आना चाहिए। 17 नंबर क्वेश्चन, 3 8 3
3 8 6 14 क्वेश्चन मार है 20। तो इधर देखो 3 + 3 कितने होंगे +3, इसमें प्लस कितने कर रहा है 6 प्लस कर रहा है, इसमें +3 कर रहा है, इसमें +6 कर रहा है। तो 6 में +3 करेंगे तो कितना आएगा, +3 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 9 आएगा, और 14 में +6 करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 9 आएगा, क्या आएगा 9 आएगा। 9 कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन वाला आएगा, डी ऑप्शन में क्या है 9 है। अगला पूछता है पर्सन वाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प का चयन कीजिए। पर्सन वाचक चिन्ह के अंदर स्थान पर सही विकल्प का चयन करना है। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए ओ पी फिर सी क्यू आर फिर क्या है ई एस टी फिर क्या है जी यू वी। यहां देखो 1 पे 15 पे 16 पे 3 पे 17 पे 18 पे और 5 पे 19 पे 20 पे टी और जी 7 पे यू 21 पे और बी 22 पर। तो अगली चरण का याद करनी है, या ए +2 3 +2 5 +2 7, तो +2 क्या होगा 9 होगा, 9 पे क्या है आई। तो यहाँ पे क्या दे रहा है 15 16 17 18 19 20 21 22, यहाँ क्या आएगा 23 24 23 पे क्या आएगा 23 पे अपना W आएगा और 24 पे क्या आएगा X। तो आई डब्ल्यू एक्स 3 नंबर ऑप्शन है इसका सही होगा। अगला देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्या बोल रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में पर्सन वाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, 1 4 9 25 36 और अगली संख्या क्या आएगी। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, ये क्या है 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। तो यहाँ क्या करेंगे 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 49 होगा। 49 कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में 49। तो 19 नंबर का क्या होगा 49, बी ऑप्शन 49 होगा। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन। एक निश्चित कोड में कंट्रीब्यूटर CON TRIBU TOR को RTNO CIRO TUP लिखा जाता है, उसी कोड में PROSI BITION लिखा जाएगा। तो अभी क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, CON TRIBU TOR, उसको क्या लिख रहा है वो RTNO CIROTUB। तो उसी बात उसी कोड में किसको लिखना है PROSI BITION। तो क्या कर रहा है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुल कितने वर्ण है 11 वर्ण है। तो 11 वर्ण को क्या कर रहा है वो 11 वर्ण में क्या कर रहा है, इसको तो सेम उसी जगह पे रहने दे रहा है। तो फिर क्या कर रहा है ये वाला 1 2 3 4 5 20 वाले को उसी जगह छोड़ रहा है और पहले वाले को उल्टे क्रम में लिख रहा है और उसको वापस इसी उल्टे क्रम में लिखना है। तो क्या कर रहा है यहाँ पे 11 10 9 8 और 7। तो अपन को क्या करना है 5 इधर से लेना है, 3 और 2 5 और 3 और 2 5, 20 वाला उसी जगह लिखना है, वापस उसको उल्टा लिखना है। तो उल्टा लिखना है तो कहां से शुरू करेंगे IHORP और इधर क्या करेंगे NOITI। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 20 का बी सही होगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर। 21 नंबर में क्या पूछ रहा है वो 21 नंबर में यह पूछ रहा है यदि किसी कूट भाषा में
CAT और BOAT को करना XZG और YLZG लिखा जाता है, उसी भाषा में A को किस प्रकार लिखा जाएगा? CAT और BOAT, इसको क्या लिख रहा है? XZG, और इसको क्या लिख रहा है? YLZG। तो किसका पूछ रहा है? A का पूछ रहा है, EZG। तो क्या C का उल्टा क्या होता है? X होता है, A का into Z, और T का क्या होगा? GT और T का उल्टा G, B का Y वाला Y, O का L वाला O, A का Z, T का GT डॉट, तो E का क्या होगा? E नहीं V, और G का क्या होगा? G का T, और फिर G का क्या होगा? T। तो VPT ऑप्शन नंबर T, ऑप्शन नंबर C वाला सही है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 22 नंबर कि एक कूट भाषा में सिंगर के लिए AIBCED लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में GINGER के लिए क्या लिखा जाएगा? SINGER, सिंगर को क्या लिख रहा है? वो सिंगर को लिख रहा है AIBCED, सिंगर को क्या लिख रहा है? AIBCED, सिंगर को AIBCED लिखा जाता है, तो सिंगर को GINGER को क्या लिखा जाएगा? तो G के लिए क्या यूज ले रहा है? G के लिए यूज ले रहा है C, G के लिए C, फिर I के लिए ले रहा है I, CI, फिर N के लिए यूज ले रहा है B, N के लिए क्या ले रहा है? B, फिर GER के लिए ले रहा है CED। तो CIBCED B नंबर ऑप्शन, 2 नंबर ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि BAT बराबर 2/3, BAT बराबर 2/3, CAT बराबर 3/3, और के रूप में कोडित किया जाता है AR इक्वल 801, ARE बराबर 801 के रूप में कोडित किया जाता है। वेक्टर को कैसे लिखेंगे? BETTER, वेक्टर को कैसे लिखेंगे? E के लिए क्या कोड यूज ले रहा है? B के लिए 2, E के लिए क्या ले रहा है? E के लिए 1, और T के लिए क्या यूज ले रहा है? T के लिए 3, तो डबल T है 3 3, फिर E के लिए क्या है? 1 है, फिर R के लिए कौन सा है? 0। 21 33 10, 21 33 10 कौन सा है? 1 नंबर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि जल को काला, काले को वृक्ष को नीला, नीले को वर्षा कहा जाए, तो उस भाषा में आकाश को क्या कहेंगे? वास्तव में आकाश का रंग कैसा होता है? नीला होता है। ये नीले को क्या बोल रहा है? वर्षा। नीले को क्या बोल रहा है? वर्षा। तो आंसर क्या होगा? वर्षा होगा, सी ऑप्शन क्या होगा? वर्षा होगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन डायरेक्शन का है, दिशा का। एक आदमी 3 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, उत्तर की ओर कितना जाता है? 3 किलोमीटर। एक आदमी 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है और फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। कितना बढ़ता है? 2 किलोमीटर बाएं चलता है। 2 किलोमीटर बाएं जाता है, वो फिर से करवट लेता है और बाएं और 3 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं कितना चलता है? 3 किलोमीटर चल जाता है बाएं। वह दाएं मुड़ता है और सीधा चलता है। वह अब किस दिशा में जा रहा है? यहाँ से वो दाएं मुड़ता है और सीधा चलता है, तो सीधा जा रहा है, तो किस दिशा में जाएगा? वो पश्चिम दिशा में जाएगा। किस दिशा में जाएगा? पश्चिम दिशा में जाएगा। बी ऑप्शन सही होगा, पश्चिम दिशा। 25 नंबर क्वेश्चन। अभी रहते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 क्या है? एक सुबह सूर्योदय के बाद विक्रम और शैलेश एक लॉन में खड़े थे। उनकी पीठ एक दूसरे की ओर थी। विक्रम का मुंह इस तरफ था और शैलेश का मुंह इस तरफ था। ये कौन था? विक्रम, और ये था शैलेश। एक दूसरे की ओर थे। विक्रम
परछाई ठीक बाईं ओर गिरी। विक्रम है, इसकी परछाई जब ठीक बाईं ओर, इसके उत्तर में हुआ तो इसका बाईं ओर यहाँ परछाई गिरेगी, बाईं ओर गिरी। तो शैलेश का मुख किस दिशा में है? शैलेश का मुख किस दिशा में होगा? शैलेश का मुख दक्षिण दिशा में होगा। शैलेश का मुख किस दिशा में होगा? दक्षिण दिशा में होगा। डी ऑप्शन सही होगा 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन को बोल रही है नगीना, नगीना पुष्पा से लंबी है। नगीना पुष्पा से लंबी है। ये नगीना है ना, किससे लंबी है? पुष्पा से। नगीना पुष्पा से लंबी है, नगीना पुष्पा से लंबी है, लेकिन मनीष जितनी नहीं है। लेकिन मनीष जितनी नहीं है तो मनीष क्या होगा? नगीना से लंबा होगा। मनीष इतनी नहीं है। नमिता राम से लंबी है, लेकिन पुष्पा जितनी लंबी नहीं है। पुष्पा से छोटी है नमिता। नमिता क्या है? पुष्पा से छोटी है, लेकिन राम से लंबी है। राम से लंबी है, तो ये क्या पूछ रहा है? उनमें से सबसे लंबा कौन है? उनमें सबसे लंबा कौन होगा? मनीष होगा। ए ऑप्शन। सबसे लंबा कौन होगा? मनीष होगा। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में राज मोती से अधिक अंक प्राप्त करता है। राज है ना, वो मोती से अधिक अंक प्राप्त करता है। राज मोती से अधिक अंक प्राप्त करता है, लेकिन मीना जितने नहीं करता है, तो मीना सबसे ज्यादा, राज से ज्यादा करेगी। मीना जितने नहीं, मीना ने गणेश और रूपाली से अधिक अंक प्राप्त किए। गणेश और रूपाली से अधिक अंक प्राप्त किए। हैं गणेश और मोती। गणेश और मोती से कम अंक मिले। गणेश और मोती से कम अंक किसको मिले? रूपाली को। सबसे कम नहीं है। जो अवरोही क्रम में दूसरे स्थान पर कौन होगा? तो अवरोही क्रम में दूसरे स्थान पर, अवरोही क्रम मतलब बढ़ते से घटते क्रम होगा, तो सबसे ज्यादा मीना के है। दूसरे क्रम में किसके है? राज के है। सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है रिश्ते का, रिलेशन, ब्लड रिलेशन का है। ब्लड रिलेशन वाला क्या बोल रहा है? एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, ये क्या है? लड़की की तस्वीर है, मान लो ये लड़की की तस्वीर है। इशारा करते हुए राजन ने कहा, किसने कहा? राजन ने कहा कि उसकी कोई बहन या बेटी नहीं है। उसकी माँ मेरी माँ। उसकी माँ है ना, उसकी माँ मेरी माँ, इसकी माँ, और उसकी माँ मेरी माँ, मेरी माँ की इकलौती बेटी है। ये इसकी क्या है? बेटी है, इकलौती बेटी है। तस्वीर में लड़की का राजन की माता से क्या संबंध है? राजन की माता है ना, माँ की ये बेटी, ये इनकी बेटी है, तो इनकी क्या होगी? पोती होगी। क्या होगी? पोती। पोती। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि अमित के पिता, किसके पिता? अमित के पिता, अमित के पिता, यदि अमित के पिता बिल्लू के पिता के इकलौते पुत्र है। बिल्लू है ना, अमित के पिता है ना, वो बिल्लू के पुत्र के, बिल्लू के पिता के, अमित का पिता कौन होगा? फिर बिल्लू ही होगा। उसका इकलौता पुत्र है तो कौन होगा? बिल्लू होगा। बिल्लू के पिता के इकलौते पुत्र है, इसके, ये इसका क्या है? पुत्र है। ये इसका क्या है? पिता है। बिल्लू के पिता के पुत्र है, और बिल्लू का ना तो कोई भाई है और ना कोई बेटी है, तो ये क्या होगा? बिल्लू का बेटा होगा। बिल्लू का क्या होगा? बेटा होगा। अमित और बिल्लू के बीच में क्या रिश्ता है? अमित और बिल्लू के बीच में क्या रिश्ता है? तो क्या रिश्ता है? पिता पुत्र का रिश्ता है। क्या रिश्ता है? पिता और पुत्र का रिश्ता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला 31 नंबर क्वेश्चन लेते हैं अभी। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आवक लिपिक द्वारा एक कार्यदिवस में दोपहर में एक आवेदन प्राप्त किया। कब किया? उस दिन दोपहर में आवेदन प्राप्त किया। अगला
अगले दिन उसने उसे वरिष्ठ लिपि के, वो 2 दिन हो गए, वरिष्ठ लिपि के मेज पर भेज दिया जो उस दिन छुट्टी पर था। अगले दिन शाम को वरिष्ठ लिपिक आ गया, तो ये तीसरा दिन हो गया। शाम को वरिष्ठ लिपिक ने आवेदन डेस्क अधिकारी के पास रखा। डेस्क अधिकारी ने आवेदन का अध्ययन करते दिन यानी शुक्रवार, ये तीसरा दिन कौन सा था? शुक्रवार था। शुक्रवार को मामले का निपटारा कर दिया। आवक लिपिक ने आवेदन किस दिन प्राप्त किया? गुरु और ये बुध। किस दिन प्राप्त किया? बुधवार को प्राप्त किया। कौन से वार को? बुधवार के प्राप्त किया। तो सी ऑप्शन सही होगा, बुधवार। 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 32 नंबर ये बोल रहा है मुंबई के लिए एक फ्लाइट हर 5 घंटे में शुरू होती है। कितने घंटे में? 5 घंटे में एक फ्लाइट जाती है, प्रत्येक 5 घंटे से। मुझे पता चला कि फ्लाइट 25 मिनट पहले गई है। कितने मिनट? 25 मिनट पहले गई है। उड़ान भरी। यदि अब समय 10:45 हो रखे तो फ्लाइट कब गई थी? 10:45 हो रखे अभी समय, तो फ्लाइट गई थी 10 बजकर 20 मिनट बाद फ्लाइट गई थी। तो अगली फ्लाइट की उड़ान क्या होगा? 10:20 है, तो 10:20, तो 10:20 प्लस 5 घंटे करेंगे तो 3:20 मिनट। 3:20 मिनट पर अगली फ्लाइट जाएगी। कितने बजे? 3:20 पर। डी ऑप्शन सही होगा। 33 नंबर लेते हैं। 33 नंबर क्या बोल रहा है? 33 नंबर बोल रहा है बबलू का स्थान ऊपर से 16वां है। ऊपर से कौन सा है? 16वां। इसका है बबलू का। बबलू का स्थान ऊपर से 16वां, नीचे से 29वां। नीचे से कौन सा है? 29वां है बबलू का। नीचे से 29वां। एक परीक्षा होती थी, सभी लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। 5 परीक्षा में असफल रहे, तो उस कक्षा में कितने लड़के हैं? तो ये टोटल कितने हो गए? 29 प्लस 16, 6 9 15, 1 2 3 1 4 45 माइनस 1 कितना हुआ? 44 लड़के टोटल ये हो गए। और 6 लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और 5 असफल हो गए। तो कितने हुए? 11। 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 1 कितने हुए? कुल 55। तो इसका कुल कितने लड़के थे? 55 लड़के थे। डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन लेते हैं अभी। 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर इंद्र बाएं से 7वें स्थान पर है। बाएं से 7वें स्थान पर कौन है? इंद्र। इंद्र बाएं से 7वें स्थान पर है। जया दाएं से 5वें स्थान पर है। जया दाएं से 5वें स्थान पर है। जब वे अदला बदली करेंगे तो जया यहां आ जाएगी और इंद्र यहां चला जाएगा। अदला बदली करते हैं, जब वे आपस में उनकी स्थिति जया दाएं से 19वीं हो जाती है। जया दाएं से कौन सी हो जाती है? 19वीं। तो कुल अपन कितने में लड़के कितने हुए? 19 प्लस 7 माइनस 1। 19 प्लस 7 माइनस 1 कितने हुए? 26। कुल कितने हुए? 25 हुए। कुल कितने लड़के हुए? 25 लड़के होंगे। 19 प्लस 7 26 माइनस 1 25। बाएं से इंद्र की क्या स्थिति है? बाएं से इंद्र की देखेंगे तो बाएं से इंद्र की स्थिति क्या होगी? कुल 25 है। इंद्र का पीछे से 5वां है, 5वां स्थान है, तो इंद्र के पीछे से कौन सी आ जाएगी? 21। कौन सी स्थिति आ जाएगी? 21वीं आ जाएगी। पीछे से कौन सी आएगी? 21वीं आएगी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं के क्रम में कितने 5 है जिसके ठीक पहले 7 है? तो इसमें एक ही 5 है जिसके ठीक पहले 7 है, जो लास्ट से थोड़ा सा आगे दिया हुआ है 7 5 1 दिया हुआ है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। कितना? 1 आएगा। 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, आगरा। तो ये बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई तीनों लोहे उद्योग है और इसमें आगरा अलग है। क्या? आगरा अलग है। 36 का सही क्या होगा? डी होगा। आगरा इसमें अलग है, बाकी तीन वाले दो उद्योग है। जनवरी जुलाई और दिसंबर तीनों 31 के महीने हैं, लेकिन फरवरी इसमें अलग है, 28 और 29 का है। तो
37 का क्या होगा? 37 का बी ऑप्शन सही होगा। 38 क्या है? 38 बोल रहा है बाइबिल, पंचशील, गीता, कुरान। तो बाइबिल, गीता और कुरान सब धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन पंचशील इसमें अलग है, तो बी ऑप्शन सही होगा। इसमें क्या होगा? पंचशील। सही क्या होगा? पंचशील इन तीनों से अलग है। अगला 39 नंबर, तारा, सूर्य, चंद्रमा तीनों क्या है? तीनों रोशनी प्रदान करते हैं, लेकिन आकाश से कोई रोशनी नहीं होती है। तो क्या है 39 का क्या होगा? 39 का सी सही होगा। सी नंबर ऑप्शन आकाश। 40वां पूछ रहा है, 40वां क्या बोल रहा है? निम्नलिखित क्रम में ऐसे कितने आठ है जो तुरंत जो तुरंत 6 से पहले है, लेकिन ठीक बाद में पास है नहीं है? ऐसे कितने हैं? 1, 2 और 3। कितने हैं? कुल कितने हैं? 3 ऐसे 8 है जिसके तुरंत बाद में 6 है, लेकिन पहले तुरंत पहले 6 है, लेकिन बाद में 5 नहीं है। 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्या बोल रहा है कि EARTHQUAKE को क्या लिख रहा है? ये MOGPENJOSM के रूप में कोडित किया जाता है। तो EQUATE को किस प्रकार कोडित किया जाएगा? तो E के लिए क्या कोड ले रहा है? M। E के लिए क्या कोड ले रहा है? M। Q के लिए क्या ले रहा है? N। और U के लिए क्या ले रहा है? U के लिए J ले रहा है। U के लिए J ले रहा है। फिर A के लिए क्या ले रहा है? A के लिए O ले रहा है। फिर T के लिए क्या ले रहा है? T के लिए P ले रहा है। और फिर E के लिए M ले रहा है। MNJOPM डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि देश, यहाँ गलती होगी, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। 42 नंबर में देश की जगह कंट्री है, COUNTRY। देश का क्या लिखा है? इसमें कंट्री था, लेकिन इसने सीधा देश टाइप हो गया गलती से। तो देश कंट्री को क्या लिख रहा है? EMWLVPVA। निश्चित तरीके से कोडित किया जाता है। तो इलेक्टोरेट को कैसे करें? ELECTORATE को उसी तरह कैसे कोडित किया जाएगा? तो 3 + 2 5 और 15 - 2 13। पहले में क्या कर रहा है? +2, दूसरे में -2। इसमें क्या कर रहा है? +2। इसमें क्या कर रहा है? -2। फिर T में क्या कर रहा है? T +2 -2 कर रहा है T। फिर R में क्या कर रहा है? +2 और -2 तो E+2 क्या होगा? E+2 GJVMTYVC। E का क्या होगा? G होगा। L माइनस करेंगे 2 आएगा। L 12 पे, J 10 पे, -2 और C प्लस और फिर T। पहले में +2 फिर -2। फिर क्या कर रहा है? W। इसमें क्या कर रहा है? 2 प्लस कर रहा है, +2। फिर क्या कर रहा है? -2 कर रहा है। फिर क्या कर रहा है? +2 कर रहा है। फिर क्या कर रहा है? -2 कर रहा है। फिर क्या कर रहा है? +2 कर रहा है। फिर PVA +2 और -2 तो क्या होगा? GJGAVMTYVC। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। 43 नंबर क्या है? वायु पक्षी की जैसे जल पक्षी होते हैं वो वायु में उड़ते हैं। पक्षी वायु में उड़ते हैं। तो जल में कौन रहेगा? जल में मछली रहेगी। क्या रहेगी? मछली। तो इसका क्या होगा? 43 नंबर का क्या होगा? मछली होगा। बी ऑप्शन सही होगा। तो 44 का क्या है?
पेंसिल लिखने के लिए काम आती है, तो चाकू होता है किसी चीज को छीलने के लिए काम आता है। तो चाकू का क्या काम है? चाकू को छीलने के लिए छीलना, किसी चीज को छीलते हैं तो उसके लिए काम आता है। बी ऑप्शन सही है। फिर निम्नलिखित चार में से तीन एक निश्चित तरीके के समान है, इसलिए एक समूह बनाए। वो कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है? तो 45 नंबर क्या है? हरा, लाल, नारंगी सभी कलर के प्रकार है और रंग इसमें अलग है। क्या होगा? रंग होगा 45 का रंग। सी ऑप्शन। 46 नंबर क्या बोल रहा है कि खरगोश, मगरमच्छ, केंचुआ, घोंघा ये सभी, मगरमच्छ, केंचुआ और घोंघा पानी में रहते हैं, लेकिन खरगोश स्थलचर है। तो इसका ऑप्शन ए होगा खरगोश। यहाँ इसका 46 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन क्या पोलो, शतरंज, लूडो, कैरम। शतरंज, लूडो और कैरम अपन एक जगह बैठ के टेबल पे खेलते हैं, लेकिन पोलो को मैदान में खेला जाता है, इसलिए पोलो अलग होगा। ए ऑप्शन सही होगा। और फिर 48 नंबर सूर्य, ब्रह्मांड, चंद्रमा, स्टार ये सभी ब्रह्मांड के अंदर आते हैं, चंद्रमा, स्टार और सूर्य। तो इसका अलग क्या होगा? बी ऑप्शन ब्रह्मांड अलग होगा। बी ऑप्शन ब्रह्मांड अलग होगा। 49 पनीर, दूध, दही, घी। लेकिन दूध से पनीर भी बनता है, दही भी बनता है, दूध से घी भी निकलता है, तो इसमें अलग क्या होगा? दूध होगा। 49 का क्या होगा? दूध। बी ऑप्शन। 50 नंबर क्या है? गाजर, मूली, आलू, बैंगन। तो गाजर, मूली और आलू जमीन के अंदर उगते हैं, लेकिन बैंगन उसके पेड़ के ऊपर लगता है, जमीन से बाहर लगता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, बैंगन। क्या होगा? बैंगन सही होगा। तो आज रीजनिंग के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। तो अभी आएंगे सर आगे, तो अब बने रहिए। थैंक यू। जी हाँ, अब हम करते हैं शिक्षक। उसमें देखते पार्ट सी का पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं जी। तो अब देखिएगा 101 क्वेश्चन। कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए। कक्षा का मॉनिटर जो कक्षा की कंट्रोलिंग होती है वो किसके हाथ में होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी वही क्लास को क्या कर सकता है? लीड कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 101 का ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी। शिक्षक छात्रों के नैतिक मूल्यों को विकसित कर सकते हैं, क्योंकि इसमें शिक्षक में विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता, अर्थात ए नंबर ऑप्शन सही है, क्योंकि शिक्षक में विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब शिक्षक के अंदर वो कैपेसिटी, वो एबिलिटी होनी चाहिए जिससे वो विद्यार्थियों को क्या कर सके? वो विद्यार्थी को क्षमता को बढ़ा सके। ओके, अगला 103। मान लीजिए कि आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है। मान लीजिए आपकी क्लास में क्या एक जीनियस विद्यार्थी बैठा है और आपके सभी प्रश्नों के त्वरित उत्तर देता है, मतलब एक क्विक रेस्पॉन्स देता है। आप अपने छात्र के संबंध में क्या करेंगे? अब जब टैलेंट जीनियस विद्यार्थी बैठा है और वो एक त्वरित यानी कि क्विक रेस्पॉन्स देता है, तो उस संबंध में आप क्या करेंगे? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा कि आप तुलनात्मक रूप से यानी आप कंपैरिजन रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे अधिक शब्द को उसे समझने का प्रयास करेंगे और उसे हर प्रश्न का जवाब देंगे। अगला, ये माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि प्राथमिक रूप से इसलिए है कि महिला धैर्यपूर्वक और प्यार से काम को करवा सकती है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला 105 नंबर क्वेश्चन। जब आप किसी व्यक्ति को दरवाजा बंद करने का निर्देश देते हैं और वो कड़ाई से निर्देश का पालन करता है, ये निष्कर्ष, ये रिजल्ट निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि आपने प्रभावी रूप से एक निर्देश दिया है, यानी वो इफेक्टिव था, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट था। 107 कक्षा कक्ष में संसार निर्भर करता है। कक्षा कक्ष में क्या करता है? शिक्षक और विद्यार्थी के प्रति जो वार्तालाप, जो अंतःक्रिया होती है वो, यानी ऑप्शन नंबर 4 से एक शिक्षक को करना चाहिए, यानी एक गुरुजन को क्या करना चाहिए? छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास करना चाहिए। हमेशा छात्र हित में कार्य करना चाहिए, छात्र का क्या हो? उत्थान हो। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वालों की सर्वाधिक दर का कारण क्या है? यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थी स्कूल को क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि रोजगार यानी त्वरित रोजगार के लिए उत्सुकता, यानी कि उनको एकदम से उनको रोजगार की आवश्यकता को महसूस करते हैं और इसलिए वो क्या करते हैं? छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक हमें छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित करता है? एक
शिक्षक होता है वो छात्रों से मधुर संबंध यानी कि अपने और विद्यार्थियों के बीच जो एक बढ़िया संबंध होना चाहिए वो करने के लिए किस प्रकार करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। उनकी समस्या को सुनने के बाद उनका समाधान करके स्थापित किया जा सकता है। यदि कुछ निर्धन छात्र आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं, कोई निर्धन छात्र है आपसे अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा स्कूल से एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ना चाहते हैं, तो क्या आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाई को पूरा करेंगे, यानी कि जैसे जैसे उनकी आवश्यकता होगी उनको अलग से पढ़ा भी देंगे, उनकी हर प्रॉब्लम का समाधान करने का प्रयास करेंगे। शैक्षिक यात्रा के दौरान बैठने की जगह को लेकर एक छात्र किसी वर्ग से झगड़ा कर बैठता है तो विद्यार्थी पूछ सकते हैं आप क्या करोगे। ऑप्शन बी सही है। उसे समझाओगे कि बड़ों का आदर करें। छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावक को देना आवश्यक है। तो छात्रों ने किस प्रकार की प्रगति की उसका ब्यौरा अध्यापक को देना आवश्यकता है, इसलिए इसमें ऑप्शन कौन सा राइट होगा, इसमें ऑप्शन होगा अ। इससे अभिभावक ने स्टूडेंट्स की प्रगति का ज्ञान जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन 113, यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट, कार्य के अनुसार अंक प्रदान करेंगे। ठीक है। अगला 114, एक अध्यापक को दृश्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए। दृश्य सामग्री दृश्य श्रव्य और दृश्य सामग्री। ठीक है। अब इसमें दृश्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए क्योंकि ऑप्शन नंबर डी बहुत राइट है। क्या क्या छात्रों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित रखती है, बिल्कुल। अगला ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने में विविधता लाने में बिल्कुल, यानी कि सभी सही है। अगला 115 कक्षा संप्रेषण होना चाहिए, छात्र केंद्रित होना चाहिए, यानी कि इस शिक्षा से करके सबसे महत्वपूर्ण होता है विद्यार्थी, यानी लर्नर वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसके साथ साथ पाठ्यक्रम और शिक्षक की भूमिका भी रहती है। कक्षा में संप्रेषण सही, संप्रेषण कैसा होना चाहिए, छात्र केंद्रित होना चाहिए। ओके। अगला 116 क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण में आईसीटी प्रयोग करते समय ऑप्शन नंबर 3 सही है कि अध्यापक की भूमिका समन्वयक के रूप में रहेगी। अगर 117 बाद में शिक्षकों का स्तर जो होना चाहिए क्योंकि वे ऑप्शन नंबर राइट है भावी नागरिकों को तैयार कर सकते हैं, यानी कि शिक्षक हमेशा एक भविष्य का निर्माण करता है, भविष्य विज्ञान करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 118, शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर अपने दायित्व को निभाना चाहिए, शिक्षक को अपना कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 119, एक अध्यापक के रूप में आप अपना शाम के समय किस कार्य में लगाना पसंद करेंगे। एक सामाजिक करेंगे, यदि आप शाम के टाइम फ्री है, संध्या काल के टाइम फ्री है, उस टाइम आप क्या करेंगे, तो उस टाइम आप अपने जो कार्य अपना जो एनर्जी को है वो सामाजिक कार्य में लगाने का प्रयास करेंगे। सफल शिक्षक वही है, यानी कि सक्सेस शिक्षक वही है जो हमेशा छात्रों के हित में कार्य करे, छात्रों की प्रगति के लिए सजग रहता है। 120 का ऑप्शन नंबर बी। 121, आप छात्रों को दंड देते समय निम्न में से किस मापदंड का पालन करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है, अपराध की आवृत्ति और गंभीरता। ओके। अगला यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता है तो आप क्या करेंगे, उनके कारण का पता लगाएंगे, उनका कारण का निदान करेंगे। शिक्षक के रूप में कब अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहिए, नए ज्ञान के लिए। कब, नए ज्ञान के लिए। ऑप्शन नंबर राइट है, सजगता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन है। सजगता पैदा करने के लिए यानी कि जो मध्य मार्ग होता है वो कौन सा है, पाठ्यक्रम। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में एक जो सजग मार्ग मदद करता है वो कौन से पाठ्यक्रम की क्या है, साधन। ओके। अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए, अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कौन है, छात्र। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, व्यक्तित्व विकास। ऑप्शन नंबर डी। सफल व्यक्तित्व होता है प्रजातांत्रिक, प्रजातांत्रिक अर्थ होता है यानी डेमोक्रेसी, जो जैसे बोलते हैं जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ओके। अगला अध्यापक व्यवसाय में शिक्षक की चुनाव करते हैं क्योंकि उनका वेतन कम है। ओके। ऑप्शन नंबर हो गया 3 नंबर। ठीक है। अगला 129, शिक्षक द्वारा छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा जीवन में से संबंधित होनी चाहिए, यानी पहला शिक्षा व्यवसायिक, वैज्ञानिक, अशासनिक, आध्यात्मिक उपयोग सभी राइट है। अध्यापक की जागरूकता प्रतिनिधित्व करता है, अध्यापक का ज्ञान, अध्यापक का ज्ञान। यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही है तो सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर राइट है। छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर राइट, यानी कि शिक्षा सुविधा देकर। समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है वो गंभीर, यानी समूह यानी ग्रुप का वो तभी नेतृत्व कर सकता है जब वो क्या होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए। जटिल तथा कठिन विषय वस्तु शिक्षण करवाना चाहिए, यानी कि खंडों में, टुकड़ों में बांट कर होना चाहिए। अगला निकट समाज में ग्रहियों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन क्या है, सर्वोत्तम साधन
उत्तर का दें। अगला प्रश्न 137 प्रभावी निर्णय निर्माण निर्भर करता है ऑप्शन नंबर डी दोनों के माध्यम से अंतःक्रिया, यानी कि प्रभावी कब होगा जब आपकी अंतःक्रिया क्या हो, सार्थक हो। अगला अक्सर क्रोध आता है जब लोग, अक्सर क्रोध कब आता है जब लोग मेरी बातें नहीं सुनते, ये गलत है, अपने स्वार्थ की बात कर रही है, अरे अपने निर्दोष को दोष देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला एक छोटी शिक्षा में सुधार का संभव है, श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके, यदि बढ़िया टैलेंटेड है वो और शिक्षकों की नियुक्ति करते हो तो क्या है कि आपके इस एजुकेशन में सुधार किया जा सकता है। छात्रों को पाठ समझ नहीं आने पर अध्यापन करना चाहिए, यदि छात्रों को विद्यार्थियों को पाठ समझ नहीं आए तो क्या करना चाहिए, इन दोबारा समझाएं। ऑप्शन नंबर राइट है। छात्रों के चोरी की आदत छुड़ाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, यानी कि आदत को छुड़ाना है, इनकी आदत को भी शुरू हो गई तो छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए, को दुष्परिणाम बताने चाहिए, इससे ये नुकसान होता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर अगला वैसे के शहर के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, शैक्षिक निर्देशन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। अगला 142 अध्यापकों को देश विदेश की घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है समाचार पत्रों से। अगला 143 कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षकों को सही क्या छात्रों की सक्रिय प्रयास करें। अगला 144 कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए, विवेक से प्रशंसा और आलोचना का उपयोग करें। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला 145 कक्षा में पढ़ाने के लिए एक छात्र प्रश्न पूछता है, शिक्षक को क्या करना चाहिए, तत्काल से बोलना चाहिए, क्विक रिस्पांस देना चाहिए। कक्षा में शिक्षक की मूल वजह क्या है, कक्षा में अधिगम को पढ़ाना, अधिगम का तरीका सीखना। ओके, अगला एक कक्षा में शिक्षक को अपने छात्रों के साथ व्यवहार करने की उम्मीद है तो सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, किसी के साथ बिन व्यवहार नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 सही। अगला 144 शिक्षकों को मार्गदर्शन माना जाता है क्योंकि उनमें भविष्य के समाज के निर्माण की कैपेसिटी होती है। अगला शिक्षण मुख्य रूप से क्या जाता है, क्वेश्चन और बेसिक्स होना चाहिए, मतलब ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनकी क्या होनी चाहिए, इसके होना चाहिए। ऑप्शन नंबर अगला एक शिक्षक के रूप में छात्रों में मानव गुणों को विकसित करने के लिए आप कुछ भी गलत नहीं करोगे ताकि स्टूडेंट्स को गलत संदेश ना जाए। ऑप्शन नंबर ए, एंड शिक्षक को क्या पढ़ाना पड़ेगा, आदर्श। ओके, अगली सब्जेक्ट देखते हैं अपना इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर अपन देखते हैं 181 नंबर क्वेश्चन। देखो बीएससी का 181 क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है मिल्क, फिर उसके बाद वाइट। इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, क्या आएगा, इज आएगा, क्या आएगा, इज आएगा। इज आ रहे कौन से टेंस आते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। फिर आ गया 182 के अंदर है ही क्या है, पार्ट क्या है, प्रोनाउन। उसके बाद में इन्होंने टू इसको डेली हमेशा, तो इसमें कौन सा टेंस का प्रयोग होगा, डेली जैसी एडवर्ब आती है तो हमेशा प्रेजेंट सिंपल होगा, इसमें वर्ड डज नॉट कम। अब अगला है 183 कौन सा, 183। उसके अंदर कौन ऑप्शन नंबर राइट है, डू गो, एंड डू यू गो टू जिम दिल्ली। इसमें भी हो गया, दिल्ली आ गया, दिल्ली एडवर्ब कौन से का है, प्रेजेंट सिंपल का। फिर अगला है बैटल एंड हल्दी घाटी, इसमें ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, वाज ऑन द महाराणा प्रताप। ओके, यानी कि ये पढ़ता है ये कब किए उसके बारे में है तब। अगला 185 के अंदर दे के बाद में आपको खर्चा बढ़नी है, इसमें आएगा विल मूव टू न्यू सिटी नेक्स्ट ईयर आता है हमेशा कौन से में, फ्यूचर में, इसलिए कौन सा आएगा, विल मूव। ओके, अगला है 185 में आ गया विल मूव। अगला है 186, इसके अंदर आएगा आपको करवा है आर्टिकल, ये आ गया अम्ब्रेला। इन्हें क्या ध्वनि के आधार पर क्या किया जाता है, आर्टिकल प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, दो होते हैं, पहला डेफिनेट, दूसरा इनडेफिनेट। डेफिनेट के अंदर आता है, इनडेफिनेट के अंदर ए और एन आता है। और इसमें अम्ब्रेला में साउंड के अकॉर्डिंग आप क्या प्रयोग करोगे, एन का प्रयोग करोगे। अगला में आर्टिकल एक्शन, यानी कि कोई भी चीज इस दुनिया के अंदर एक यूनिवर्सल है और यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए क्या प्रयोग करते हो, आर्टिकल द का, तो इसमें क्या आ जाएगा, द। अगला आ गया, अगला में 188 यानी 181 में। अब इसमें भी है कि एमएलए, अब एमएलए इनकी साउंड के अनुसार एम यानी कि हिंदी के साउंड के अनुसार भरा जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या आएगा, एम। अगला है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नाउन, देखिएगा देख सकते हैं, माय मदर सेड टू मी इनवर्टेड कॉमर्स यू आर रॉन्ग।
तो इसको आपको बदलना है और रोज क्लास में बताया है। अब देखो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, माय मदर टोल्ड मी दैट आई वाज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी। अब 190 राहुल सेड टू मी व्हेन आर यू लिविंग, इसमें ऑप्शन नंबर 1 राहुल आस्क्ड मी, क्यों, क्योंकि जब क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव शुरू होता है क्या है आस्क करता है, क्या है आस्क करता है, मी व्हेन आई वाज लिविंग, ऑप्शन नंबर 1। अगला है दीस काइंड्स ऑफ कितने प्रकार से होते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, कौन सा शर्ट्स आर नॉट लाइक्ड बाय मी, ऑप्शन नंबर बी। अगला 152 कौन सा 152 द आर्मी हैज इट्स ऑन, इसके अंदर ऑप्शन नंबर आएगा सी, कौन सा देयर। अगला 113 अगला द डॉग बिट द बॉय, अब इसको भी चेंज करना है, द बॉय वाज बिटन बाय द डॉग, क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म लगती है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, टेंस सेंस किया जाता है और बाय लगाया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, ठीक है। अगला है 153 क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन नंबर है राइट, 163 में ऑप्शन नंबर सी राइट, ठीक है। जैसे 157 इट इज लवली, अगला इट मे रन, ठीक। 163 पाएगा विल, और 196 के अंदर क्या है ऑल ऑफ एट हर, तो ऑप्शन नंबर 1 शी वाज एट बाय ऑल, ओके। अगला 197 के अंदर क्या है व्हेन माय अंकल एंटर्ड द हाउस, आई के साथ वाज आएगा, वाज राइटिंग अ लेटर, ऑप्शन नंबर राइट हो गया। अब अगला क्वेश्चन, अब आपको पूछा है अगला क्वेश्चन एंटोनिम्स होता है अपोजिट, क्या होता है अपोजिट यानी विलोम या विपरीत, ओके। और ट्रांसपेरेंट होता है पारदर्शी और ओपेक होता है अपारदर्शी, तो ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा ओपेक, ठीक है। अगला क्वेश्चन अ वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एंड जो अनुभवी व्यक्ति उसे क्या बोलते हैं विक्टर, ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला क्वेश्चन अ पर्सन हु बिलीव्स एंड विश्वास करता है इन द एक्सपीरियंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड, जो भगवान में विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं थेइस्ट, और भगवान में विश्वास नहीं करता है उसे क्या कहते हैं एथिस्ट, वन वर्ड पूछेंगे और इसका एक्सप्लेन हम क्लास में करवा देंगे, बाकी यूट्यूब पे करवाया है, जो जिन विद्यार्थी को क्लास ज्वाइन नहीं कर रखी है उनके लिए बता दिए गए हैं। आप अपना एनालिसिस करिएगा और एनालिसिस के माध्यम से तय करिएगा कि हम इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो पेपर हुआ है उसमें हमारी रैंक कहाँ आ रही है और हम कहाँ हैं, और इस प्रकार खुद का आकलन करिएगा, खुद का आकलन खुद से बेहतर कोई नहीं कर सकता, ठीक है मित्रों। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, आपको हिंदी का भी सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा, ठीक है, थैंक यू।